मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी 2025। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो आपको समझनी पड़ेगी। आई एम अ मास्टर बिकॉज आई वॉज अ बिगिनर। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज आई वॉज द वीकेस्ट। आई एम द बेस्ट बिकॉज आई वॉज द वर्स्ट। आई एम अ सक्सेसफुल बिकॉज आई फेल्ड। आई एम द स्मार्टेस्ट बिकॉज आई वॉज फुलिश। आई एम अ विनर बिकॉज आई वॉज अ लर्नर। I'm a champion because I was a beginner. I'm a champion because I was a dreamer. I'm the richest because I was the poorest. And I have everything because I was nothing. I'm a champion because I believe. Now it's your turn. So ये वही 2025 है जिसे हम 2020 में बैठकर मेमोराइज कर रहे थे, राइट? ये छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने के पीछे का रीजन आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। ये वो लोग हैं जो सबसे अमीर हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी अचीवमेंट्स है, नेम, फेम, मनी, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ है। अब अगर इनके पास्ट को कंपैरिजन करें तो ये हमारा चेहरा है। ये लोग भी आज से कुछ टाइम पहले बिल्कुल हमारी कंडीशन में थे जहां पर आज हम हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज ये गिने चुने लोगों में से आते हैं। अब इनके अंदर की क्वालिटीज की बात करें तो बहुत सारी क्वालिटीज इनके अंदर आती हैं, बट मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक्स को कवर करना चाहूंगा बिकॉज ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हिडन है। सबसे पहला, ये लोग किसी भी चीज को मेमोराइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें विजुअलाइज करना बहुत अच्छे से आता है और ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगले 1 साल के अंदर अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ये लोग ऐसे 7 पॉइंट को जानते हैं जिनकी वजह से अगले 1 साल के अंदर ये लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में 2 टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग वेरी फास्ट, जिसमें हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे, एंड हाउ टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट इन 1 ईयर, जिसमें हम 7 टॉपिक को कवर करेंगे। मर्जी आपकी है वीडियो के एंड तक बने रहना है या नहीं रहना है। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगर वीडियो पूरी नहीं देखनी है तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। आप वीडियो को स्किप करके अभी जा सकते हैं यहाँ से। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग वेरी फास्ट, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है स्पेस्ड रिपीटिशन। अब स्पेस्ड रिपीटेशन का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर एक स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रखना होता है। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट हर कोई इंसान है, बिकॉज हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यू नो हाउ यू कैन रिकॉल द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग। कोई तो ऐसा गाना होगा जो जिसके हर एक लिरिक्स आपको याद होंगे, हर एक लाइन आपके दिमाग में चलती रहती है। कभी आपने ऐसे गाने का मजा लिया है कि बहुत समय बाद वो गाना बजा हो और आपको वो गाना पूरा याद हो और आप उस गाने के साथ साथ गुनगुनाएं? आई थिंक ऐसा गाना जरूर होगा। तो इसी को स्पेस्ड रिपीटेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल एक रिमाइंडर के जैसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी जानकारी डालने के बजाय ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पूरी याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है, राइट? अब थोड़ा इस बात को समझना कि हम किसी भी चीज को परमानेंट मेमोराइज कैसे करें। सपोज दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। क्या आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप पहले उस लैंग्वेज को अगले 7 दिनों तक लगातार सीखनी है। फिर चाहे आप 2 घंटे सीखे, 3 घंटे सीखे, डिपेंड ऑन यू। और जैसे ही आपके 7 डेज कंप्लीट हो जाए, आपको एक दिन छोड़कर दूसरा दिन उसका रिव्यू करना है, फिर एक दिन छोड़कर उसके अगले दिन उसका रिव्यू करना है, और ऐसे आपको फिर 7 दिन तक करना है। और तीसरे वीक में आपको सिर्फ 7 दिनों में एक बार उसका रिव्यू करना है। ट्रस्ट मी, जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, जो शब्द आप सीखना चाहते हो, वो जिंदगी भर आपके दिमाग में रह जाएगी। और बात करें स्पेस्ड रिपीटेशन की तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई जा सकती है। आप कमेंट में हमें जरूर आंसर करिएगा कि क्या आप इसके ऊपर कोई वीडियोस चाहते हैं। सो हाउ टू मेमोराइज फास्टर एनीथिंग, जिसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है एक्टिव रिकॉल। इमेजिन योर ब्रेन एज अ मसल। अपने दिमाग को बिल्कुल अपनी बॉडी के जैसे समझो। सोचो कि ये आपकी बॉडी है, आप जिम जा रहे हो। अब आप इसको जितना ज्यादा खींचोगे ये उतना ही मजबूत बनेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो बिल्कुल हमारा दिमाग भी हमारी बॉडी के जैसा है। हम इसका जितना ज्यादा यूज करेंगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। जब आप अपने नोट्स को देखे बिना या किसी क्वेश्चंस का आंसर दिए बिना किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, या आपकी मेमोरी नेचुरल तरीके से स्ट्रॉन्ग रहती है। सो आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो
क्लोज योर आइज एंड ट्राई रिकॉलिंग द की पॉइंट्स, और सोचना कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करी है। वीडियो को देखे बिना, नोट्स को देखे बिना बैठकर इमेजिन करना कि अगर हमने कोई टॉपिक्स, कोई बुक्स पढ़ ली है तो हमें अपनी आंखें बंद कर कर क्लोज करके एक बार उन मेन टॉपिक्स को सोचना है कि हमने कौन से टॉपिक को पढ़ा है, हमने किस पॉइंट के ऊपर बात करी है। तो इसी को एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। आप इसका यूज भी जरूर करिएगा। हाउ टू मेमोराइज फास्ट एनीथिंग, जिसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है मेमोरी पैलेस। सो अगर आप अपनी मेमोरी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है, और देखा जाए तो इस टेक्निक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और रोमन रूम सिस्टम, जर्नी मेथड और भी तरीके से। बात करें यहाँ पर मेमोरी पैलेस की, तो इसे किस तरीके से यूज करें। आपको एक ऐसी जगह चूज करनी होगी जिस जगह को आप अच्छे तरीके से जानते हो, फिर वो आपका घर हो सकता है या आपका ऑफिस या आपका स्कूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपके घर की बात करेंगे, क्योंकि हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आपका जो घर है उसकी हर एक जगह को ध्यान से देखो, हर एक कमरे को ध्यान से देखो। आपके घर की हर एक जगह, आपके रूम की हर एक जगह आपकी मेमोरी स्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज दैट आपकी मम्मी ने एक लिस्ट बनाई और आपको दे दिया, ठीक है, जिस लिस्ट में दूध भी लिखा हुआ है, रोटी भी है, अंडे भी है, मुर्गी भी है और बीबी की सॉस भी है। अब सोचो आपको ये याद रखना है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास पर्ची होते हुए भी हम भूल जाते हैं। अब हमें इन 5 पॉइंट्स को कैसे याद रखना है। अब अपने ऑब्जेक्ट को अपने स्लॉट से जोड़ने के लिए कहानी या विजुअल इमेज बनाए। जैसे अगर दूध लाना है तो इमेजिन करो दूध वाला हमेशा दरवाजे के सामने आता है। अब आपको बाहर से रोटी खरीद के लानी है तो अपने किचन को देखो कि किचन में रोटी पक रही है। आपको अंडे लाने हैं तो सोचो कि किचन के फर्श पर अंडे गिरे हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको मुर्गी लाना है तो सोचो आपका लिविंग रूम मुर्गियों से भरा हुआ है और बहुत गंदा कर दिया है। और बीबी की सॉस की बात करें तो आपको इमेजिन करना है कि जब भी मैं किचन में खाना बनाता हूँ या खाना बनाती हूँ तो हमेशा बीबी की सॉस का यूज करती हूँ। अब हमने अपनी लिस्ट को हर एक चीज के साथ में कनेक्ट कर दिया है। सो इस तरीके से भी हम इन चीजों को याद रख सकते हैं। ये जितने ज्यादा डिफरेंट होंगे उतने ही ज्यादा मेमोरेबल होंगे। और जब भी ये लिस्ट आप बनाएं तो इस लिस्ट को हाथ में रख के अपने घर के चारों तरफ घूमें और इस लिस्ट को कनेक्ट करने की सोचें। अब जैसे जैसे आप अपने पैलेस की विजुअल मेमोरी को मजबूत करते जाएंगे ये आपके लिए उतनी ही नेचुरल बन जाएगी। बट इसके लिए आपको अपने घर की हर एक चीज को अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। और जब आप एक बार अपने दिमाग में अपने पैलेस को अच्छे से फिट कर लेते हैं तो आप इसका उपयोग लगभग किसी भी चीज को याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो यूज द पैलेस टेक्निक टू गेन कंट्रोल ऑफ योर मेमोरी। एक पैलेस चुने, अपने स्लॉट को डिफाइन करें, एक क्लियर रास्ते पर चलें, अपने कमरों को, अपने घर की हर एक जगह को याद करें और अपने स्लॉट को, अपनी लिस्ट को, अपनी चीजों को एक कहानी के साथ में जोड़ें, अपने घर की हर एक चीज के साथ में कनेक्ट कर दें। सो हाउ टू मेमोराइज फास्ट एनीथिंग का हमारा चौथा पॉइंट है चंकिंग मेथड। किसी भी लॉन्ग लास्टिंग इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की ये एक प्रक्रिया है, चंकिंग मेथड। क्या कभी आपने एक लॉन्ग स्ट्रिंग नंबर्स को याद करने का ट्राई किया है? और शायद आप याद करने में फेल हुए होंगे। लॉन्ग स्ट्रिंग नंबर यानी 10 से 12 के आसपास में डिजिट होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं लेकिन हमें वो याद नहीं रह पाता। अब हम साइंटिस्ट जॉर्ज ए मिलर के मुताबिक इस चीज को देखें तो इंसान सिर्फ 7 टुकड़ों की जानकारी को एक साथ याद रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट है, 12 से 15 नंबर्स का कोई डिजिट है और आपको वो याद नहीं हो रहा है और आप उस नंबर्स को एक ग्रुप में बांट दो तो कितना इजी हो जाएगा उसे याद करना, राइट? तो साइंस के हिसाब से 7 से ज्यादा लंबे शब्दों को अगर छोटे छोटे अक्षरों में हम बांट दें तो हमें मेमोराइज करने में आसानी हो जाएगी। हाउ टू मेमोराइज फास्ट एनीथिंग, जिसमें हमारा 5वां पॉइंट आता है विजुअलाइजेशन। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, बिकॉज योर ब्रेन लव्स विजुअल्स। अगर आपको कोई जानकारी याद रखनी है, कोई इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो उसके लिए आप कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। रिमेम्बरिंग समवन नेम्स, अगर किसी का नाम आपको याद रखना है जिसने आपको कभी गुस्सा दिलाया हो या किसी ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया हो या किसी को आप पसंद करते हो, या तो वो कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई जगह हो सकती है या फिर आपका कोई फेवरेट फूड भी हो सकता है। जिस भी इंफॉर्मेशन को आप याद रखना चाहते हो इन चीजों के साथ में कनेक्ट करके देखो, डेफिनेट आपको ये चीजें याद रहेंगी। सो डोंट जस्ट रीड दिस मेथड, ट्राई देम आउट। आपने ये 4-5 पॉइंट भी अगर इम्प्लीमेंट कर लिए तो गारंटेड है आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, राइट?
सक्सेसफुल लोगों की खास बात यही होती है कि वो अपने दिल की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। और हम लोग एडवाइस लेने में लग जाते हैं। हमें चाचा की भी सुननी है, मामा की भी सुननी है, भाई बहन दोस्त ये वो, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं हम लोग। तो लास्ट में बैठकर रोने लगते हैं। सो अपने दिल की सुननी है, बिकॉज 2025 आ चुका है मेरे भाई। 7 पॉइंट कवर करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को देखते 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 यहाँ तक पहुंच चुके हो, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, और आपको ये पोटेंशियल, ये कैपेसिटी का यूज करना है अभी। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, डू अ लाइफ ऑडिट। अपने जीवन का लेखा जोखा करें। अपनी लाइफ का एडजस्टमेंट करना ये डिसाइड करता है कि आपको क्या चीज कहाँ एडजस्ट करनी है, आपको अपनी नई यात्रा कैसे शुरू करनी है। अपनी लाइफ के 8 एरियाज में आप कहाँ खड़े हैं, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ के 8 एरियाज में खड़ा रहता है। हेल्थ, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर, रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, होम लाइफ एंड फ्री टाइम। पता लगाओ, फाइंड आउट करो कि आप अभी कौन से एरिया में खड़े हो। हर फील्ड में कौन सा परिवर्तन आपके जीवन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी, इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ढूंढो आप कहाँ खड़े हो। हमारा सेकंड पॉइंट आता है, मेक अ माइंडसेट शिफ्ट। आपको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। आपका माइंडसेट आपके जीवन की हर एक दिशा को निर्धारित करता है, और सिर्फ अपना माइंडसेट बदलने से ही मेरा जीवन बदलेगा। हम जो सोचते हैं, हम जो मानते हैं, हम उसी के अनुसार काम करते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो आज से आपकी लाइफ में अगर कुछ भी नेगेटिव चीज होती है, सो चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको अपना नजरिया बदलना है। विक्टिम जैसा महसूस करने के बजाय खुद से पूछे कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। रिग्रेट मत करो, कंट्रोल करने के बारे में सोचो कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकते हो। तीसरा हमारा पॉइंट आता है, क्रिएट अ विजन। अपना एक विजन बोर्ड बनाओ। विजन होने का मतलब है वी हैव अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस। इट मीन्स कि हमारे पास अपने बिजनेस, अपने जीवन की एक बहुत बड़ी इमेज है। वो ड्रीम्स जिन्हें आप बहुत जल्द ही पूरा करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, इसकी आपके पास बहुत बड़ी इमेज होनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम से आपको कैसे निपटना है, इसकी तैयारी के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, इसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। अब जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, दे आर रिफ्लेक्ट थ्रू रियल एफर्ट्स टू क्रिएट रियल रिजल्ट्स। नाउ चौथा हमारा पॉइंट आता है, वर्क ऑन योरसेल्फ। अगले 1 साल तक आपको अपने ऊपर हर दिन काम करना है। एक बार जब आप अपना विजन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ में ये जो धुंध लगी है वो छट जाती है। विजन यानी आपको पता है कहाँ जाना है, और आपका रोड मैप फिर से क्लियर होने लगता है। बट नोबडी इज गोइंग टू बी ड्राइव द कार फॉर यू। आपको अपनी गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट एंड डेली प्रैक्टिस से आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पौधे को हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं तो समय के साथ साथ वो बड़ा होता जाएगा और आपका बगीचा बड़ा होता जाएगा, राइट? सो वर्क ऑन यूर सेल्फ डेली। अपने विजन के लिए खुद पे काम करो, अपना विजन बनाओ पहले। नाउ पांचवा हमारा पॉइंट आता है, डिजाइन सक्सेसफुल एनवायरनमेंट। ज्यादातर लोग एनवायरनमेंट को मजाक में लेते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट कैसा है कैसा नहीं है। और इस प्रोसेस पे इतना भी फोकस मत कर लेना कि आप जो चाहते हैं उसे भूल ही जाएं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैविंग अ फन। आपको मजे में हर एक चीज करनी है, बिल्कुल पागलों की तरह काम नहीं करना है। सो लास्टली एंजॉय द प्रोसेस। अपनी जर्नी को एंजॉय करो। सो भाई, जिंदगी में हर नया साल आएगा और जाएगा, हर दिन बदलेंगे, हर सेकंड बदलेंगे, बट हमें हर नया साल सेलिब्रेट नहीं करना है। हमें हर दिन, हर एक सेकंड, हर एक घंटे को सेलिब्रेट करना है, तभी हमारी जिंदगी में चेंजेस आ सकते हैं। सो एक बार जल्दी से हम पूरी वीडियो पे फोकस करेंगे कि हमने किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करी है। तो सबसे पहले हाउ टू मेमोराइज फास्टर एनीथिंग, जिसमें हमने 5 टेक्निक के ऊपर बात करी है। स्पेस्ड रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल, मेमोरी पैलेट, चुनकिंग मेथड एंड विजुअलाइजेशन। सेकंड हमारा जो टॉपिक था, हाउ टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट इन 1 ईयर, जिसमें हमने बात करी डू अ लाइफ ऑडिट, मेक अ माइंड शिफ्ट, क्रिएट अ विजन, डिजाइन सक्सेसफुल एनवायरनमेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ डेली, लर्न न्यू स्किल, और वो स्किल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आनी चाहिए। सो एंजॉय द प्रोसेस। विश यू ऑल द बेस्ट।